बेंगलुरु के सारेपाला में वाक़े सेंट ग्लोबल पीयू एंड डिग्री कॉलेज में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। एसआर पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कई लोगों ने शिरकत की। मस्जिद हज़रत उस्मान गनी कमेटी के सदर सैयद खलीलुल्लाह और सेंट ग्लोबल के उबैदुल्लाह की निगरानी में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कांग्रेस लीडर सीएम फैज़ बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक रहे। इस प्रोग्राम में समाजी कारकुन मोहम्मद नईमुल्लाह ने एसआर पर तफसीली जानकारी दी। देखिए, पहली बात तो हमारी कोशिश यही है कि सब में अवेयरनेस लाएं कि बीएलओज़ के साथ राब्ता बढ़ाइए और मैपिंग का प्रोसेस, क्योंकि अभी मैपिंग चल रहा है, सब एरियाज़ में मैपिंग हो रहा है। तो इसको क्या करें कि आप कंटिन्यूसली बीएलओज़ के साथ कंसल्टेशन में रह के आप देखिए कि किस हिसाब से मैपिंग हो रहा है। लगभग हमारा एक एक्सपेक्टेशन है कि 90-95% बीएलओज़ अपना काम सही हिसाब से मैपिंग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ के जितने भी बीएलओज़ हैं उन लोग बहुत ही एक अच्छे अंदाजे से और कमिटेड वे से वो मन लगाकर ये कोशिश करें कि कोई भी इसमें लेफ़्ट आउट ना हो। तो मैं हमारे जो कर्नाटक की जो तासीर है, यहाँ के बीएलओज़ ये जानते हैं कि हर एक इंसान इम्पॉर्टेंट है और हर एक इंसान यहाँ पे वोटर लिस्ट में आना ज़रूरी है। उस दिलचस्पी से वो मेहनत कर सबका मैपिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा अब जो सब लोगों से यही अवेयरनेस है कि आप प्लीज़ कांटेक्ट योर बीएलओज़ के साथ आप अपना राब्ता बढ़ा के मैपिंग प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, ताकि 90-95% या 99% अपना वोटर लिस्ट में सब लोग जुड़ जाएंगे। ताकि एक बार ये जो मैपिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो कम लोग बचेंगे उनका अगर डॉक्यूमेंटेशन हो, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो या जो भी, वो प्रोसेस में इजी हो जाएगा। तो इसलिए अब बस कोशिश ये है कि सारे लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करें कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बीएलओज़ एंड मैपिंग प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। कैसे कॉन्टैक्ट करें बीएलओज़ को? कैसे करें? बहुत सारे देहातों में जानकारी नहीं होती है, तो कैसे कॉन्टैक्ट करें? सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप जहाँ पर भी है बूथ, आपका जो बूथ है जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे बूथ लेवल ऑफिसर्स उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, या जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पार्टी के जो वहाँ के जो लोकल घूमने वाले हैं, शायद कांग्रेस, बीजेपी, एमआईएम, एसडीपी, आम आदमी पार्टी या जितने भी पार्टी है, उनके जो वर्कर्स हैं उनके साथ आप संपर्क बढ़ाइए, उनके साथ अपना कांटेक्ट कीजिए। वो आपको बीएलओज़ के तक ले जाएंगे। और ख़ासकर एक गुजारिश लोगों से कि बीएलओ जो भी है इसमें जुड़े हुए हैं वो वॉलंटरी काम कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा काम है, जो बीएलओज़ को भी ये एक्स्ट्रा काम है। तो वो शायद एक बार आपके कांटेक्ट में नहीं मिलेंगे, 2 बार आपको, लेकिन आपको कोशिश करना है कि उनके साथ आप कांटेक्ट में रहिए और अच्छे से बरताइए। वो भी इंसान है, वो भी काम के सवेरे से शाम तक एक दूसरा टास्क में रहते हैं, या वो कहीं पे वो वर्कर है, या वो आंगनवाड़ी वर्कर वर्किंग में है, या कोई गवर्नमेंट के दफ्तर में वो काम कर रहे हैं, शाम में ये काम करते हैं। तो ये एक वॉलंटरी काम जैसे ही है। भले उनको 1000 रुपये मुआवजा मिलता है लेकिन महीने का, लेकिन फिर भी उनके ऊपर आप फोर्स न डालिए, अच्छे इससे उनके साथ बर्ताव कीजिए, कॉर्डियली। वो भी इंसान है और वो भी लगभग 800 से 1200 वार्ड के जो लोगों के साथ वो मिल रहे हैं, उनकी जो मुश्किलात को वो भी सॉल्व हल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप और अच्छे से ये पेश आइए और उनके साथ वो काम पूरा सा वो मैपिंग कर। कांग्रेस पार्टी कितना इसे सीरियस ले रही है और क्या किस तरह से काम कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से कर रही है। बीएलओ बूथ लेवल एजेंट्स, यानी हर एक हल्के के उनके बूथ लेवल एजेंट्स को वो भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स काफ़ी जगह कंडक्ट किए गए हैं और यही मुहिम चला रहे हैं कि प्लीज़ गो आउट एंड वोटर्स के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिएगा। और एक चीज़ समझिए, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 2-2.5 लाख वोटर्स रहते हैं। कोई एक पार्टी का काम नहीं है कि ये अपने वोटर्स को 100% मैप करने की कोशिश ही रहेगी, वो 100% इसमें सक्सेस नहीं रहेंगे। इसलिए ये सब लोगों को अपनी अपनी ज़रूरत है कि आप वतनी है, आप वोटर है, अगर ये जमहूरियत का एक हक़ अगर आपको निभाना है तो आपको वोटर लिस्ट में आना ही आना है। ये आपकी भी एक कोशिश रहना है। तो इट शुड बी अ वॉलंटरी प्रोसेस। यस, सारे पहले जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं फ्रॉम पास्ट 30 ईयर्स,
और लोग इस बात को कैसे समझ रहे हैं, ऐसे हमारे लीडर्स रहेंगे जो इतनी आसानी से और इतनी मेहनत और अपना टाइम निकाल के ये सब चीज़ों में अपना वक्त लगाते हैं, तो ज़रूर है कि कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग और कोई भी इसको आसानी से समझ ले और आसानी से कर ले। बिकॉज़ एजुकेशन खुद तक रखना बड़ी बात नहीं है, एजुकेशन आगे पहुंचाना सबसे बड़ी बात है। चाहे हम जैसे एडुकेटर्स हो या सर जैसे हर फील्ड में जो प्रेजेंट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको, क्या तफसीलात बताएंगे? ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। जितने भी अपने मौज़िन लोग हैं इस चीज़ से कनेक्टेड, जो हम तक पहुँचे और हम रिक्वेस्ट किए कि हमें एक जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी बात उनको आगे पहुँचा सकते हैं, जिसमें लोग का ही फ़ायदा है, इसमें पब्लिक का ही फ़ायदा है। सैयद खलील साहब और हमारे सीएम फैज़ साहब, सब इनका जितना भी इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में, आई थिंक ऐसा हर आदमी अपने अंदर लेके आएगा तो देश तो कहीं और ही बदल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई आज क्या प्रोग्राम यह है कि एक SIR एक ऐसा प्रोग्राम एक ये बनाए हैं, इसलिए हमें जो HKBK कॉलेज फैज़ साहब से मिल कर के और SJ ग्लोबल कॉलेज उबैदुल्ला शरीफ से मिल के और हमें एक SIR का प्रोग्राम बनाना बोल के आज एक प्रोग्राम बना रहे हैं। आदमी लोग इधर के यहाँ के जो हमारे एरिया में बहुत सारे आदमी अनपढ़ हैं और उनको जानकारी नहीं है कि SIR क्या है, ये SIR क्या है, उनको खुद कुछ जानकारी नहीं है। इसलिए हमें क्या करें, आज उनको जानकारी दिलाने के वास्ते नईमुल्लाह साहब को बुला करके उनको जानकारी दिला रहे हैं और ये पूरा समझा रहे हैं कि उन्होंने किसी तरीके से हमारे आदमियों की एक भी वोट ज़ाया नहीं होना बोल के हम बेहद कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कल से मसाजिद में भी बैठ कर के आदमियों को पूरा उनका जो भी है उनका काम करको देने के लिए हमें बहुत नौजवानों को पकड़ करके उनको काम कराने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारे ये काम को कामयाब होना बोल के हमारी बहुत कोशिश है। कहाँ से लोग आए हैं आज? यहाँ से हमारे इस सारायपाड़े के सराउंडिंग के अंदर 34 मसाजिद का एक फेडरेशन है, वो फेडरेशन के पूरे आदमी आकर ही और उलमा करामा तो भी आज वो मदरसे का कुछ काम था वो बोल को थोड़े बहुत उलमा कराम उन्होंने चले गए ही। अब हमारे वॉलंटियर्स इधर बैठे हैं, उनको बुला करके उनके साथ कुछ काम करने के लिए हमारा इरादा है। मुसलमानों को इस वक्त में अपने सबसे पहले जहाँ तक हमारी ये है कि मुसलमान मजहबी एतबार से भी और मुल्की एतबार से भी दोनों एतबार से मजबूत रहने के लिए, अपने मज़हब पर अमल पैरा रहने के लिए, बाकी रहने के लिए सबसे पहले ख़ुद को एक मुल्की बनाकर रखना बेहद ज़रूरी है। जब तक अपने आप को ख़ुद मुल्की बनाकर नहीं रखेंगे तो अपने मजहबी अमल पर भी अमल करना उनके लिए मुश्किल रहेगा। ये हमारा कहना है आवाम को। देशभक्ति बहुत अहमियत है, बेहद ज़रूरत है देशभक्ति। तो आज जो SIR का प्रोसेस चल रहा है, लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं SIR क्या है, लेकिन लोग आज भी कंफ्यूजन है कि SIR में करना क्या है। तो कुछ समझ में आ रहा है? आपने काफ़ी देर तक एक्सप्लेनेशन सुना है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का प्रोग्राम चला SIR से मुताल्लिक़ काफ़ी लोग माशाल्लाह जुड़े और काफ़ी लोगों ने समझा। और आज से पहले भी माशाल्लाह तकरीबन ये हलक़े के अंदर तनीसंद्रा के अंदर तकरीबन मसाजिद फेडरेशन वाले तकरीबन 32 मस्जिदें हैं। 32 मस्जिदों के ज़िम्मेदार अहबाब उलमा इकराम मिलकर माशाल्लाह अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर लिस्ट वगैरह निकाल कर देना, मैपिंग के लिए BLOs के नंबर निकाल कर देना, उन तक रसाई कराना। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काफ़ी मेहनत चल रही है। तो क्या अपील है आपके लोगों से? लोगों का माशाल्लाह इस वक्त मसाजिद की तरफ मजमा उमड़ रहा है और बिला तफरीक़ मज़हब व मसलक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम चलता है। हमेशा से ये काम चला आया है, अब भी चल रहा है माशाल्लाह। हमारी मस्जिदों के अंदर इस वक्त में हर मजहबी अफराद आ रहे हैं, हर एक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट निकालने का काम हमारे मसाजिद से किया जा रहा है। पूरे रियासत की मस्जिदों में ऐसा होना चाहिए। हाँ, हमारी अपील है कि हर मस्जिद को मरकज़ बनाया जाए, हर मस्जिद से
मस्जिद से मुताल्लिक़ जितने घर हैं, हम बरादरी हों, दूसरी बरादरी के अहबाब हों, जो भी हों, हर एक के लिए ये काम मसाजिद से होना बेहद ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल जो हो रहा है, लोगों को जो है समझाया जा रहा है कि गफलत ना बरतें। इसमें जो है अपने आप को पेश करें, आपकी भी हिफाजत करें, अपने बच्चों की भी, अड़ोस पड़ोस की भी, सबकी हिफाजत करें, इन तक उस बात को पहुंचाएं, इसकी फ़िक्र कर रहे हैं। कर जो है इनको जो है यसार कराने की जो है मदद कर रहे हैं। हर मस्जिद के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है। मगरिब से ईशान तक हमारी मस्जिद के तनीसंद्रा फेडरेशन जो मसाजिद में हैं उसका हर तरीक़े से मदद कर रहे हैं, बिला मज़हब व तफरीक़। हर आदमी आ रहा है, आकर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा है। हमारे नौजवान खुलकर मैदान में आए हैं, मैदान में आकर काम कर रहे हैं। क्या अपील है आपकी रियासत के मुसलमानों को और तमाम लोगों के लिए, क्या अपील है? हमारे कर्नाटक के बिलखुसूस मुसलमानों के लिए और जो है हम बिरादरी के लिए अपील है कि आप भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और अपने हक़ को जो है, अपने हक़ को और दूसरों के हुकूक़ को सामने रखकर इस पर काम करने की कोशिश करें, ताकि हमारा एक एक वोट भी बहुत कीमती है। हम जो है इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमारे बड़े अपने आबा व अजदाद जो है बहुत सारी जो है क़ुरबानियाँ पेश किए हैं। अब जो है बैठने का वक्त नहीं है, अब काम आगे चलकर काम करने का वक्त है।